बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। इसको देखिए और समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर मझला कोष्ठक में 1, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो इसको देखिए यहाँ से। पहले तो हम लिख देंगे दिया है, दिया है, दिया है में लिख देंगे माना समुच्चय a बराबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये समुच्चय a बराबर मान लेंगे तथा कैपिटल R बराबर मझला कोष्ठक में दिया है, फिर छोटा कोष्ठक में 1, 2 फिर दूसरा कोष्ठक में दिया 2, 1 कोष्ठक बंद। अब सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध पता करते हैं। लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे। स्वतुल्य में क्या होता है कि स्वयं से तुलना कराते हैं। तो इसमें देखिए, चूंकि 1, 1 फिर कामा लिख कर लिख सकते हैं 2, 2 फिर कामा लिख कर लिख सकते हैं 3, 3 इज नॉट बिलोंग टू R। कहने का मतलब कि 1, 1 अगर लेते हैं तो R का सदस्य नहीं है, 2, 2 लेते हैं तो R का सदस्य नहीं है, 3, 3 लेते हैं तो R का सदस्य नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि 1, 1 2, 2 3, 3 इज नॉट बिलोंग टू R, मतलब ये सब R के सदस्य नहीं हैं। तो लिख देंगे अतः R स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब दूसरा स्टेप में लिखेंगे सममित संबंध, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखिए लिखेंगे 1, 2 बिलोंग टू R, 1, 2 बिलोंग टू R। फिर इम्प्लाइड ऐड करेंगे 2, 1 बिलोंग टू R, मतलब 1, 2 बिलोंग टू R है। और जब इसका क्रम बदले तो 2, 1 ये भी R का सदस्य है। तो वही लिख रहे हैं कि 1, 2 बिलोंग टू R इम्प्लाइड ऐट 2, 1 बिलोंग टू R। तो लिखेंगे अतः R सममित संबंध है, अतः R सममित संबंध है। अब संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए देखिए लिखेंगे 1, 2 बिलोंग टू R, 1, 2 बिलोंग टू R। 1, 2 जो है R का सदस्य है तथा यहाँ से लिख दे रहा हूँ, आगे यहाँ से लिख रहा हूँ
तथा 2, 1 बिलोंग टू आर। मतलब 1, 2 बिलोंग टू आर, 1 और 2 जो आर का सदस्य है, तथा 2, 1 बिलोंग टू आर, 2, 1 बिलोंग टू आर मतलब ये भी आर का सदस्य है। अब इन दोनों से प्राप्त होता है 1, 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। अब इन दोनों से हमको प्राप्त हो रहा है 1, 1 जो आर का सदस्य नहीं है, तो वही लिख देंगे 1, 1 इज नॉट बिलोंग टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो लिख देंगे अतः आर, अब प्रश्न से लिख रहा हूँ जो लिखना था, अतः आर सममित है, सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है, संक्रामक है। तो आपका ये प्रश्न सिद्ध हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर x, y सच डैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए यहाँ से हल कर रहा हूँ। देखिए पहले तो लिख देंगे दिया है, दिया में लिखेंगे ए बराबर किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। ये दिया में लिख रहे हैं ए बराबर किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय तथा आर बराबर x, y सच डैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये दिया में लिख देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे चूंकि x पुस्तक में पेजों की संख्या, x पुस्तक में चाहे लिख देंगे पुस्तक x में, चूंकि पुस्तक x में पेजों की संख्या पुस्तक x में पेजों की संख्या के समान है।
समान है चाहे बराबर है। पुस्तक यक्स में पेजों की संख्या, पुस्तक यक्स में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या के समान है चाहे बराबर है, के बराबर होती है चाहे बराबर है। कहने का मतलब कि जब यक्स पुस्तक है तो जिस यक्स पुस्तक में जितना पेज होगा उतने फिर दूसरा यक्स पुस्तक लेंगे तो उसमें भी पेजों की संख्या समान होगी अर्थात बराबर होगी। तो वही लिख रहे हैं, चूंकि पुस्तक यक्स में पेजों की संख्या पुस्तक यक्स में पेजों की संख्या के बराबर है। इम्प्लाइड यक्स कामा यक्स बिलोंग टू आर कामा फॉर यक्स बिलोंग टू कैपिटल ए, अतः आर स्वतुल्य संबंध है, अतः आर स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए लिखेंगे यक्स कामा वाई बिलोंग टू कैपिटल आर। तो इम्प्लाइड एट लिखेंगे यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। जब यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तो इसका जब क्रम बदलेंगे तो लिख देंगे वाई तथा यक्स में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है, समान है। कहने का मतलब यक्स तथा वाई में पेजों की जब संख्या समान होगी तो वाई तथा यक्स में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो अब लिखेंगे इम्प्लाइड दैट वाई कामा यक्स बिलोंग टू आर, अतः आर सममित, अतः आर सममित संबंध है, अतः आर सममित संबंध है। अब यहाँ से देखिए लिखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए संक्रामक संबंध के लिए लिखेंगे यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर। तो इम्प्लाइड एट लिखेंगे यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। अब लिखेंगे तथा वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, इम्प्लाइड एट वाई तथा जेड में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान है। मतलब अब इन दोनों से हमको क्या प्राप्त होगा इसको अब निकालना है। तो जब यक्स कामा वाई बिलोंग टू आर है तो यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, तथा वाई कामा जेड बिलोंग टू आर है तो वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। तो लिख सकते हैं इम्प्लाइड एट यक्स तथा जेड, यक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, यक्स तथा जेड में पेजों की संख्या
समान है। जब x तथा z पेजों की संख्या समान है तो लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट x, z बिलोंग टू R। अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। और जब तीनों संबंध सत्यापित हो गया तो लिखेंगे चूंकि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, अतः R तुल्यता संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। जब तीनों संबंध R रहेगा, मतलब कि R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध रहेगा, तब उस स्थिति में लिखा जाएगा कि R एक तुल्यता संबंध है। हेलो बच्चों, आज मैं आपको 7वां प्रश्न बता दिया। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे, अन्य प्रश्न भी समय से आपको बता सकूं। धन्यवाद।